हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देखने वाले एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं एलपीपी की एनएलपी की सीरीज। देखो क्या हुआ है ना, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि एनएलपीपी में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आज अपन देखने वाले उसमें से टाइप 1, दैट इज़ विथ नो कंस्ट्रेंट, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स विथ नो कंस्ट्रेंट। तो इसमें तीन टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है विथ नो कंस्ट्रेंट्स, सेकंड वन इज विथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स एंड सेकंड वन इज नो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, दैट इज इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट वाला। तो आज देखेंगे टाइप 1, दैट इज विथ नो कंस्ट्रेंट्स। सो ऑब्टेन द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन। और इधर एक इक्वेशन दिया है, जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x3 प्लस x2 x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस x2 द होल स्क्वायर माइनस x3 द होल स्क्वायर। अभी हर बार की तरह मैंने यही सवाल क्यों सिलेक्ट किया है, बिकॉज ये एमयू के 1996, 98 और 2010 में आया था, इसके लिए मैंने यही सवाल सिलेक्ट किया। और एकदम सिंपल सी बात है कैसे सॉल्व करना है। देखो चलो, सबसे पहले तो स्टेप्स देख लो। द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव एफ ऑफ दैट इज x1 x2 x3। मतलब मैंने बस यही किया है कि यही लाइन नीचे लिख दी कि अपने पास एक फंक्शन है एफ, उसमें x1 x2 x3, जैसे कि ये पूरी इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो। देखो x1 है, x2 है, x3, ये तीन ही तो है ना, बस हाँ ये तीन ही है, इनको मैंने ले लिया, ये डाल दिया। अभी सबसे पहले आप लोग कुछ करोगे तो वो ये करोगे कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है वो देखो। गिवन स्टेशनरी पॉइंट्स आर डाउ एफ अपॉन डाउ x1 इक्वल्स टू 0, सबको 0 से इक्वल कर दिया। और ये डाउ एफ अपॉन डाउ x1 क्या है मैं आपको बताता हूँ कैसे वैल्यूज निकालोगे। सबसे पहले ये जो पूरा इक्वेशन दिया गया है ना, या फिर ये वाला देखो, तो मैं इसको अगर x1 से डिवाइड करूँ, मतलब मैं इसको अगर x1 से डेरिवेटिव निकालूँ तो मुझे डेरिवेशन मेरा क्या आएगा। देखो x1 इधर है, दैट इज 1 आएगा। देन आगे प्लस 2x3, तो x3 है तो x1 से कुछ नहीं होगा। देन x2 x3, तो अगर मैं इसको x1 से कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इधर कुछ नहीं, उसमें x1 है ही नहीं। देन माइनस x1 द होल स्क्वायर, अगर देखो स्क्वायर है तो देखो अगर अपन बोलते हैं ना a रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, x इंटू a। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस x1 द होल स्क्वायर, इट विल बी माइनस 2x1, ये हो गया। एंड दैट इक्वल्स टू क्या करना है आपको, 0। तो इसका मतलब मुझे x1 क्या आएगा, हाफ, राइट। इतना मिल गया, डन। आगे का देखते हैं। x2 इक्वल्स टू, देखो डाउ एफ अपॉन डाउ x2। अभी इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं x2 से डिवाइड करूँ या फिर क्या बोलते हैं डेरिवेशन करूँ, तो मेरा डेरिवेटिव क्या बनेगा। देखो x2 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है x2, एंड देन नेक्स्ट कहाँ पर है, अगर यहाँ पर भी x2 है तो, लेकिन ये स्क्वायर की फॉर्म में क्या नहीं, या फिर उसके आगे भी कुछ नहीं, तो क्या बनेगा, इधर खाली x3 का आएगा। इट मीन्स दैट 1x3, राइट, x3 माइनस क्या बनेगा, देखो कितना ये 2x2, सो क्या बनेगा 2x2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट क्या बनेगा, इधर देखो द होल इक्वेशन क्या बनेगा वो अपन आगे देखते हैं। चलो इधर ही कर लेते हैं। x3 इक्वल्स टू 2x2, ये माइनस साइन उधर गया। नेक्स्ट चलो अभी अपन x2 तक आ गए, अभी अपन x3 का देख रहे थे। तो देखो x3 के लिए क्या बनेगा, ये तो माइनस 2x3 बनेगा, उसके पहले x3 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2x3। इट मीन्स दैट उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, खाली 2 दैट इज प्लस 2, तो 2 बना। देन अगेन x3 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो क्या बनेगा प्लस x2। सो 2 प्लस x2 माइनस 2x3, ये क्या बना आपका थर्ड डेरिवेटिव मिल गया x3 का डेरिवेशन। अगर मैं पूरे इसको लगा दूँ ये वाली इक्वेशन को, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ होल इक्वेशन, फाइंड डेरिवेटिव। बस छोटी छोटी स्टेप से आप लोग ये याद रखो। मैंने क्या किया, पूरे इसका डेरिवेशन निकाल दिया, इसको हर एक को लेके। फिर आगे क्या करोगे, अभी चलो दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेगा ना, क्यों, x1 मिल गया आपको, लेकिन x2 और x3 की अभी तक आपको वैल्यू नहीं मिली है, तो इसको भी मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो क्या करो, आगे बोलो सॉल्विंग लास्ट टू इक्वेशंस, लास्ट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये मेरा इक्वेशन क्या बना था, x3 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 2 प्लस क्या है अपना x2 है, तो इसका मतलब इधर क्या आएगा, दिस वन विल बी माइनस 2x3,
एंड x2 क्या है प्लस x2 इक्वल्स टू क्या बना आपका 0, ये बन गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को एक को तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। तो चलो अगर मैं इसको ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो कितना बनेगा, दैट विल बी 2x3 माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0, और नीचे वाला क्या बनेगा 2 माइनस 2x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों को मैं कट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं इधर एडिशन ले लेता हूँ। तो देखो 2, अभी ये क्या बन गया 0, सो 2 प्लस 0 प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, सो 3x2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट माइनस 3x2 इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो इट मीन्स माइनस 3x2 इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कट हो गया। दैट मीन्स दैट x2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 2/3। तो आपको x2 भी वैल्यू मिल गई, x1 मिला था मुझे राइट, अभी x2 भी आपको मिल गया, दैट इज 2/3 राइट। सो x2 भी आपको मिल गया है। नाउ अब क्या ढूंढना है, अभी x3 आपका बचा है, तो x3 भी कैसे निकालोगे, ये दोनों में से किसी एक में वैल्यू डाल दो, आपको x2 मिल जाएगा। जैसे कि चलो मैं इसमें डाल के देखता हूँ, दैट विल बी 2 माइनस 2x3 प्लस क्या बोला है x2, तो प्लस क्या बनेगा 2/3 इक्वल्स टू 0 राइट। तो इसको अभी अपन आके सॉल्व करते, देखो कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, देखो आप लोग देख सकते हो ना पूरा स्क्रीन में, चलेगा। देखो दैट विल बी द आंसर शुड बी, हाँ देखो 2 माइनस 2x3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा इधर -2 एंड दिस विल बी माइनस 2/3। सो ओवरऑल आपको x3 मिल जाएगा 4/3। मैं एकदम आपको छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स भी बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे केटी का पेपर देने वाले उनको भी समझ में आ जाए। सो अभी मेरे पास देखो x1 की वैल्यू है, x2 की भी वैल्यू है एंड x3 की भी वैल्यू है मेरे पास। और अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भैया क्वेश्चन क्या था वो याद रखो। क्वेश्चन क्या था, ढूंढना ये था मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एक छोटी सी टेस्ट दी गई है, तो वो अपन देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वी अप्लाई दी सफिशिएंसी टेस्ट। तो सफिशिएंसी टेस्ट कैसी करनी, ये देखो क्या बोला मैंने, सफिशिएंसी टेस्ट। तो यार कुछ नहीं, सफिशिएंसी टेस्ट मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव जो निकाला था ना उसको अभी रिटर्न डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालो, कैसे डबल डेरिवेटिव निकालोगे, देखो पहले क्या किया था, फर्स्ट इसमें मैंने क्या किया था, डाउ एफ अपॉन डाउ x1, तो इसका जो आंसर आया था हाफ राइट। मतलब ये जो बना था इसको और एक बार अभी ये मेरा डेरिवेटिव आया था, इसको फर्स्ट डेरिवेशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया था, अभी इसको मैं डबल डेरिवेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x1 है, तो मतलब x1 इधर ही है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -2 लाइक दैट। मतलब अभी डाउ एफ अपॉन डाउ x1 को अपन डबल डेरिवेट कर रहे हैं। तो देखो डाउ एफ अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव करूंगा तो देखो क्या था 1 माइनस 2x1, सो क्या बनेगा इसका, इट विल गिव मी -2। वैसे ही अगर मैं इसको डाउ एफ अपॉन डाउ x2 द होल स्क्वायर इसको डबल डेरिवेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो डबल डेरिवेट, ये तो x3 इसको कुछ नहीं, -2x2 तो x2 खत्म, क्या मिलेगा इधर इज इक्वल्स टू -2। सेम अगर मैं x3 के लिए करूँ तो भी क्या मिलेगा, देखो x3 कहाँ पर है, खाली यहाँ पर है, सो -2। सेम सबका क्या आ रहा है मेरा -2। तो याद रखो सफिशिएंसी टेस्ट मतलब इस स्टेप में कुछ नहीं, खाली क्या कर रहे हैं आप लोग, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। एक बार जो आंसर आया था उसका, तो सबके लिए क्या मिल रहा है, डाउ एफ अपॉन डाउ x2 द होल स्क्वायर -2, डाउ एफ अपॉन डाउ x3 द होल स्क्वायर क्या मिला मुझे, दैट इज ऑल्सो आई एम गेटिंग -2। और भैया बचा कौन था, और एक चीज़ आपकी बची जिसको भूलो मत, ये वाली जो मल्टीप्लाई था ना x2 इंटू x3। तो चलो ये जो दो बचे इनको भी ले लेते, उनको नाराज नहीं करेंगे। सो डाउ टू एफ अपॉन डाउ x3 डाउ x2 इक्वल्स टू, वो तो क्या बन जाएगा आपका 1 ही बनेगा ना। इसमें देखो x1 और x2 दोनों भी एक ही बार है,
तो इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, 1 आएगा ना। दोनों को अगर देखो मैं इसको x2 और x3 से कर दूँ तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको भी मैंने सिंगल डेरिवेट कर दिया, सो माय आंसर इज 1। और बाकी जो बचे वो सब पार्शियल डेरिवेटिव 0 ही बन गए। तो देखो आंसर क्या क्या मिला, -2 -2 -2 एंड 1। तो ये जो अभी तक जितना भी अपन ने ढूंढा, ये क्यों ढूंढा, इसका आंसर अभी मैं दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। अभी तक जो भी किया वो अपन क्यों कर रहे, तो ये सब करके आपको क्या बनाना है, हेशियन मैट्रिक्स। सब अभी तक इसके लिए चल रहा था। तो हेशियन मैट्रिक्स एट x0 क्या है, मैंने क्या बोला था, x0। तो x0 क्या है, x0 मतलब आपका स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट जो अभी तक ढूंढा था। तो मेरा x0 क्या क्या बना है अभी तक, देखो आपको क्या मिला, हाफ 2/3, x2 इज 2/3 हाफ, एंड x3 कितना मिला है भैया, 4/3। तो चलो क्या क्या वैल्यू मिली, x1 इज हाफ, देन 2/3 इज x2 एंड 4/3 x3। सबकी वैल्यूज मिल चुके। अभी चलो हेशियन मैट्रिक्स डिराइव करते। तो हेशियन मैट्रिक्स हमेशा याद रखो कैसे करना है। H इज इक्वल्स टू डाउ टू f। अभी जो अपन ने डबल डेरिवेट किया था ना सबसे पहले x1, और ये देखो याद करने के लिए कुछ नहीं, इधर क्या करना है खाली पता है, डाउ टू f। अभी x1 लिया ना तो इस पूरे इसमें x1 हर एक इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब देखो x1 इंटू डाउ x2, फिर से आगे कौन मल्टीप्लाई होगा भाई, x1 की बारी चल रही, तो डाउ ऑफ x3 इंटू डाउ ऑफ x1 हर एक इसमें आएगा। और फिर इधर x1 स्क्वायर बना है, सेकंड इसमें x2 स्क्वायर बनेगा, और थर्ड इसमें x3 स्क्वायर बनेगा। इस तरह से याद रखो, डाउ f अपॉन डाउ, इधर क्या आएगा, x2 इंटू डाउ x1, इधर डाउ टू f अपॉन क्या बनेगा, डाउ टू x2 द होल स्क्वायर, इधर x1 का इधर x2 का, और नीचे भैया किसका बनेगा, डाउ टू f अपॉन डाउ x3 द होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है ना याद करने के लिए, इतना कुछ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, एकदम सिंपल सी बात है। और इधर डाउ टू f अपॉन क्या बोला है डिनोमिनेटर में, हर बार इधर x2 की बारी चल रही है तो x2 आना ही चाहिए। सो डाउ x2 इंटू डाउ कौन बचा है, x3। देखो x1 x2 x3 ये नॉर्मल आएगा, और रिपीट कौन हो रहा है, x1 इधर कौन रिपीट हो रहा है, x2, और नीचे में कौन रिपीट होगा, डाउ टू f अपॉन डाउ x1 इंटू डाउ x3, एंड इधर डाउ टू f अपॉन कौन बनेगा, देखो डाउ x2 तो खुद रहेगा इंटू डाउ x3, बिकॉज यहाँ पर x3 की रिपीटेशन चल रही है। देखो इधर लिख रहा हूँ x1 x2 और इधर x3 की बारी, ऐसे बनाओगे आपका हेशियन मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर ही आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अपन इसी से क्या ढूंढेंगे अभी, प्रिंसिपल माइनर्स, जो मेन फाइनल स्टेप होती है। तो चलो इसके प्रिंसिपल माइनर्स कैसे बनेंगे, देखो अभी इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका पूरा ये मैट्रिक्स, देखो डाउ टू f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर। मतलब अपन ने जब ये डिराइव किया था तो आपको फर्स्ट टाइम ये डिराइव करके क्या क्या वैल्यूज मिली थी, x1 के लिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो हाफ मिला था, x2 के लिए 2/3, एंड x3 के लिए क्या बना था आपका 4/3। तो चलो वही वैल्यूज अपन, सॉरी तब ये आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था, एंड जब मैंने सेकंड टाइम उसको डबल डेरिवेट अपन किया तब क्या आंसर मिला था, देखो -2 -2। तो देखो सबसे पहले ये मैं लिख लेता हूँ, ये देखो डाउ टू f अपॉन डाउ x1 द होल स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेट किया है, इधर भी डबल डेरिवेट और इधर भी डबल डेरिवेट किया है, -2 डाल दिया, ठीक है। डाउ टू f अपॉन डाउ x1 इंटू डाउ x2, तो ये आपने कहीं पे डिराइव किया नहीं किया था, 0 0, तो इसके लिए 0 0 बन गया। फिर ये x2 इंटू x1, ये 0, अरे दोनों सेम ही तो होता है, तो वो भी 0 हो गया। अभी x2 इंटू x3 ये किया था, ये देखो x3 इंटू x2, राइट। और ये क्यों किया था, क्योंकि आपके इक्वेशन में प्लस x2 इंटू x3 ये था। तो चलो ये तो इसका आंसर क्या आया था, फिर 1 आया था, तो ये भी मैंने डाल दिया, ये 1 हो गया, और ये दोनों तो सिमिलर ही होते हैं, 1 1 हो गया, और ये भी सिमिलर ही है, डाउ x1 इंटू x3, ये दोनों तो अपन ने डिराइव कहीं पे किया ही नहीं, सो 0 हो गया। चलो ये 0 0, अभी आपके पास पूरा हेशियन मैट्रिक्स बन के रेडी है। तो अभी क्या ढूंढना है भैया, इसके आपको ढूंढने प्रिंसिपल माइनर्स। तो प्रिंसिपल माइनर्स कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले इसको ले लो, फिर किसको लोगे, फिर आधा और मैट्रिक्स ले लो, मतलब यहाँ तक ले लो, और फिर पूरा ले लो, हो गए प्रिंसिपल माइनर्स। एकदम सिंपल आसान बात, इसमें मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल माइनर्स,
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इधर। प्रिंसिपल माइनर्स मतलब क्या करो, मैंने बोला ना, ये जो एशियन मैट्रिक्स डिराइव हो गया, इसमें से पहले खाली ये सिंगल वाले एलिमेंट को ले लो, फिर फर्स्ट 4 को ले लो एंड देन पूरे इसको ले लो। तो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा, -2। मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा, देखो 0, सॉरी ये -2 तो है ना, -2 0 0 एंड -2। एंड मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा, अभी पूरा एशियन मैट्रिक्स आ जाएगा, -2 0 0 देन 0 -2 1 एंड देन 0 1 एंड -2। हो गया आपका पूरा प्रिंसिपल माइनर। ये प्रिंसिपल माइनर बन गए, लेकिन अभी क्या करना है, इनके वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ढूंढने। दी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर। तो वो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए अभी खुद का दिमाग नहीं लगाना है, सीधा कैलसी उठाने का है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको अलाउड है। मोड दबाओ, 6 दबाओ, मैट्रिक्स 1 में चले जाओ, मैट ए। अभी मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स -2, तो उसका तो सीधा डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -2 ही आएगा। नेक्स्ट मेरा 2/2 का है, तो मैं क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, 5, दैट इज 2/2। इधर देखो मैंने डाल दिया -2 0 0 0 -2, सब वैल्यू डाल दिए। फिर अभी क्या करने का है, ऑन में गया, और क्लियर कर दो, शिफ्ट +4, सो कहा गया 7th ऑप्शन, दैट इज डिटर्मिनेंट, वो सिलेक्ट किया 7। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका निकालना है, फिर से शिफ्ट +4, वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, मैट ए में, सो मैंने 3 कर दिया। सो मैट ए का डिटर्मिनेंट कितना मिला मुझे, 4, सो -2 4। अभी और एक बचा, इसका भी आपको डिटर्मिनेंट ढूंढना है, इस प्रिंसिपल माइनर का। तो कैसे ढूंढोगे, चलो ऑल क्लियर कर दिया। मोड में फिर 6 मैट्रिक्स 1 मैट ए। अभी क्या करोगे, 3/3, सो 1 ऑप्शन सिलेक्ट किया। सो -2 इक्वल्स टू बाकी 0 0 0 देन 0 देन -2 देन 1 देन 0 देन 1 एंड देन -2। ओके, ये वैल्यूज मैंने डाल दिए, इक्वल्स टू अभी शिफ्ट +4 1 डिम मैट ए। अभी ऑल क्लियर कर दो, देन ऑल क्लियर करने के बाद देखो शिफ्ट +4 7th ऑप्शन, डिटर्मिनेंट सिलेक्ट किया, फिर से शिफ्ट +4 3rd मैट ए में मेरे वैल्यू सिलेक्टेड, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कितना मिला, -6। समझ गए आप लोग। अभी यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो फाइनल आंसर बनता है ना, उसके लिए देखो -2 4 एंड -6, मतलब ये वैल्यू बना आपका नेगेटिव, ये बना आपका पॉजिटिव एंड दिस वन इज अगेन नेगेटिव। तो रूल ये कहता है कि अगर अल्टरनेट साइन से, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब आपका जो जेड मैक्स है वो बनेगा मैक्सिमम बनेगा, जेड दैट इज योर फंक्शन विल बी मैक्सिमम। सो आपको जेड मैक्स ढूंढना है, ये आप लोग समझ गए। तो अभी जेड मैक्स कैसे ढूंढोगे, सिंपल सी बात है, जेड मैक्स के लिए जेड मैक्स इक्वल्स टू, ये जो जेड का आपको एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया था ना, उधर ये पूरा मेरा जेड का ये सम था, तो बस इसमें मुझे वैल्यू डालने हैं। जेड इज इक्वल्स टू x1 + 2x3 + x2 इंटू x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस x2 द होल स्क्वायर माइनस x3 द होल स्क्वायर। ये मैंने डाल दिया। देखो x1 की वैल्यू कितनी बनी आपकी, हाफ बनी थी ना, फर्स्ट इसमें अपन x1 x2 x3 सब डिराइव कर दिया। सो माई x1 वाज हाफ प्लस 2 इंटू माई x3, आपका x3 कितना बना है, तो x3 की वैल्यू बनी थी 4/3 प्लस x2 इंटू x3, तो x1 आपको पता है और x2 दैट इज आपका x2 कितना बना है, तो x2 की वैल्यू बनी 2/3 इंटू 4/3 माइनस x1 द होल स्क्वायर, मतलब हाफ का स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू करोगे तो इतना तो आप लोग कैल्सी में कर ही लोगे, 19/12 आंसर आ जाएगा। और ये क्या है ये भी लिखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट मार्क्स है, दैट इज दिस वन इज जेड मैक्स। ये बात आप लोग याद रखो कि जो डिराइव का है जेड मैक्स। और ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया, अल्टरनेट साइंस आए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनर्स के अल्टरनेट साइंस आए, सो वी से दैट कि ये जेड मैक्स ही बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे इक्वेशन दिया होगा उसको लिख लो, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है वो ढूंढो। मतलब आप लोग क्या करोगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट स्टेप आपकी है कि आप लोग फर्स्ट डेरिवेशन निकालोगे, पूरे इक्वेशन को लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, x1 x2 x3 मिल जाएंगे, फिर सॉल्व करके सबकी वैल्यूज ले लो। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग करोगे एक सफिशिएंसी टेस्ट। तो सफिशिएंसी टेस्ट मतलब कुछ नहीं, डबल डेरिवेटिव होता है, सेकंड टाइम डेरिवेट करो जो फर्स्ट टाइम मिला था उससे, और फिर एशियन मैट्रिक्स बनाओ। और जैसे एशियन मैट्रिक्स बन गया, अभी क्या है प्रिंसिपल माइनर्स निकाल लो, वो हो गए, उसका डिटर्मिनेंट निकालो और फिर जेड मैक्स कर दो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट्स, मतलब आप लोग क्या करोगे
फर्स्ट डेरिवेशन निकालोगे उसको आप क्या मिलेगा उससे x1, x2 एंड x3। देन सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप लोग, सफिशिएंसी टेस्ट। तो देखो नाम भले सफिशिएंसी टेस्ट हो लेकिन करना क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो चलो डबल डेरिवेशन निकाल दोगे, डबल डेरिवेटिव मिल गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, हेशियन मैट्रिक्स बनाओ। तो चलो हेशियन मैट्रिक्स भी आप लोगों ने बना दिया, तो वो बना के क्या करोगे, प्रिंसिपल माइनर्स निकालो और फिर उसके प्रिंसिपल माइनर्स निकाल के उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डिटर्मिनेंट। तो चलो ये भी डिटर्मिनेंट भी आप लोगों ने ढूंढ दिया। फिर फोर्थ स्टेप क्या आएगी आपकी, कि बस ये देखना है कि अल्टरनेट साइंस कैसे, और हाँ अगर ये तीनों साइंस पॉजिटिव आ जाते तो आंसर क्या आता, ऑल पॉजिटिव, देन वी विल से दैट जेड मैक्स इज दी जेड इज मिनिमम। और फिर जेड मैक्स या जेड मिनिमम की इक्वेशन में वैल्यू डाल के आंसर निकाल दो। थैंक यू गाइज। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।